एक ट्रेडर जिसने अपनी जिंदगी में 10,000 या 50,000 नहीं 10 लाख से भी ज्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट किए, 44 साल मार्केट में सरवाइव किया, पहले शिकागो ऑप्शन एक्सचेंज के ट्रेडिंग फ्लोर पर मार्केट मेकर बना, फिर दुनिया का सबसे एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म थिंकरस्विम बनाया और उसके बाद टेस्टी ट्रेड नाम का फाइनेंशियल एजुकेशन इकोसिस्टम क्रिएट किया, जो बाद में लगभग $1 बिलियन के वैल्यूएशन पे एक्वायर हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने कहा मेरी जिंदगी की सबसे प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज एक्साइटिंग नहीं थी, वो बोरिंग थी। आज अगोरा सर्कल पर हम उन 11 बोरिंग स्ट्रेटजीज को डिकोड करेंगे और उससे भी इंपॉर्टेंट देखेंगे कि इंडिया में कौन सी स्ट्रेटजी एग्जैक्टली काम करेगी, कौन सी मॉडिफाई करनी पड़ेगी और कौन सी बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। चलिए पहले समझते हैं कि टॉम सॉसनॉफ हैं कौन। शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज का फ्लोर ट्रेडर, एक मार्केट मेकर जिसने अपनी आंखों के सामने ऑप्शन मार्केट को इवॉल्व होते देखा, मिलियंस ऑफ ट्रेड्स अपने हाथों से एग्जीक्यूट किए, स्क्रीन से नहीं फ्लोर से। फिर उन्होंने बनाया थिंकरस्विम, जो अपने टाइम का सबसे एडवांस्ड रिटेल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, और उसके बाद टेस्टी ट्रेड, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, पूरा फाइनेंशियल एजुकेशन इकोसिस्टम जिसने लाखों रिटेल ट्रेडर्स को ऑप्शन सिखाया। लेकिन टॉम की सक्सेस सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं आई, उनकी सक्सेस 3 चीज़ों से बनी: प्रोफेशनल ट्रेडिंग, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन। और इन सब के पीछे फिलॉसफी सिर्फ एक थी, प्रोबेबिलिटी ओवर प्रेडिक्शन। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझने की ज़रूरत है रिटेल ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच में। रिटेल ट्रेडर का साइकिल कुछ ऐसा होता है: नया इंडिकेटर ढूंढो, नया सेटअप ट्राई करो, कोई नया AI टूल आजमाओ, फिर कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी की तलाश में निकल पड़ो। प्रोफेशनल का साइकिल बिल्कुल डिफरेंट होता है, वही चीज़ रिपीट करो, पोजीशन साइजिंग पर फोकस करो, रिस्क कंट्रोल करो और एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट रखो। टॉम का फेवरेट लाइन यही था: प्रोफेशनल ट्रेडर्स डोंट सर्च फॉर एक्साइटिंग ट्रेड्स, दे सर्च फॉर रिपीटेबल ट्रेड्स। यही माइंडसेट है जो हमें आज के 11 स्ट्रैटेजीज में दिखेगा। चलिए अब इन 11 स्ट्रैटेजीज को डिटेल में समझते हैं। हर स्ट्रैटेजी के लिए मैं 3 चीज़ें कवर करूंगा। पहली, टेस्टी ट्रेड का मैकेनिक्स और रिसर्च क्या कहता है, दूसरी, वो काम क्यों करती है, और तीसरी, इंडिया में इसको कैसे अडॉप्ट करना है और क्यों। इन 11 स्ट्रैटेजीज को जिन्हें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आप हमारी अगोरा सर्कल की वेबसाइट पे जा कर के डिटेल में समझ सकते हैं, वहाँ इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। स्ट्रैटेजी नंबर 1, शॉर्ट पुट मैकेनिक्स। आप एक पुट ऑप्शन बेचते हो एक स्ट्राइक प्राइस पर जो करंट प्राइस से नीचे हो, आपको प्रीमियम मिल जाता है तुरंत। अगर स्टॉक उस स्ट्राइक से ऊपर रहता है, पूरा प्रीमियम आपका प्रॉफिट बन जाता है। अगर नीचे जाता है, आपको स्टॉक असाइन हो सकता है, मतलब आप वो स्टॉक डिस्काउंट पर खरीदते हो। टेस्टी ट्रेड का रिसर्च कहता है कि शॉर्ट पुट्स को हाई इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी रैंक वाले अंडरलाइंग में और रफली 30-45 डेज की एक्सपायरी पर बेचना चाहिए, क्योंकि टाइम डिके इस विंडो में सबसे फास्ट होता है रिलेटिव टू रिस्क। इसका इंडियन एडॉप्टेशन क्या है? मंथली एक्सपायरी चूज करिए, वीकली नहीं। इंडिया में वीकली ऑप्शंस का थीटा डिके बहुत फास्ट होता है, लेकिन गैप रिस्क भी उतना ही ज़्यादा। हाई IV वाले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में शॉर्ट पुट लो, और आइडियली जब स्टॉक डिमांड जोन के पास हो, ताकि अगर असाइन भी हो जाए तो आप अच्छे प्राइस पर स्टॉक होल्ड कर रहे हो। स्ट्रैटेजी नंबर 2, जेड लिजर्ड मैकेनिक्स। ये 3 लेग्स का कॉम्बिनेशन है, एक शॉर्ट पुट और एक कॉल क्रेडिट स्प्रेड। जब आप इसे सही तरह से सेट करते हैं तो टोटल क्रेडिट रिसीव कॉल स्प्रेड की विड्थ से ज़्यादा हो जाता है, मतलब अपसाइड पर आपका कोई रिस्क नहीं बचता, सिर्फ डाउनसाइड रिस्क रहता है, जो शॉर्ट पुट जैसा ही है। टेस्टी ट्रेड इसका यूज़ करता है जब उन्हें किसी अंडरलाइंग में बुलिश टू न्यूट्रल व्यू हो, लेकिन वो अपसाइड टेल रिस्क कंप्लीटली एलिमिनेट करना चाहते हैं। इसका इंडियन एडॉप्टेशन क्या है? ये स्ट्रैटेजी लिक्विडिटी पर बहुत डिपेंड करती है। 3 लेग्स हैं तो बिड आस्क स्प्रेड का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए इंडिया में इसका यूज़ सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी या रिलायंस जैसे हाईली लिक्विड नेम में करिए। पैनिक के बाद जब IV स्पाइक होती है, एंट्री के लिए बेस्ट टाइम होता है। नाउ कम्स द कवर्ड कॉल। स्ट्रैटेजी नंबर 3, कवर्ड कॉल मैकेनिक्स। आप स्टॉक ऑलरेडी होल्ड करते हैं और उसके ऊपर एक कॉल ऑप्शन बेच देते हैं।
आपको प्रीमियम मिलता है, लेकिन अगर स्टॉक स्ट्राइक से ऊपर चला जाए तो आपका अपसाइड कैप हो जाता है। टेस्टी ट्रेड इसको इनकम जनरेशन स्ट्रेटजी की तरह यूज करता है एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म होल्डिंग पर एक्स्ट्रा यील्ड निकालने के लिए। स्ट्रेटजी 4 बुल पुट स्प्रेड मैकेनिक्स। आप एक पुट बेचते हो और एक और पुट खरीदते हो नीचे स्ट्राइक पर, दोनों सेम एक्सपायरी में। इससे आपका रिस्क डिफाइंड हो जाता है, अनलाइक नेकेड शॉर्ट पुट। टेस्टी ट्रेड बिगिनर्स को यही स्ट्रेटजी सबसे पहले सिखाता है क्योंकि रिस्क कैप्ड है और फिर भी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मिलता है। इंडियन एडॉप्टेशन, ये प्रॉब्ली बिगिनर्स के लिए बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है इंडिया में भी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेबी के मार्जिन रूल्स जो डिफाइंड रिस्क स्प्रेड्स पर मार्जिन बेनिफिट देते हैं, इस स्ट्रेटजी को और भी कैपिटल एफिशिएंट बना देते हैं कंपेयर टू नेकेड शॉर्ट पुट। करेक्शंस के बाद एंट्री लेना आइडियल होता है। स्ट्रेटजी 5 पुट रेशियो स्प्रेड मैकेनिक्स। आप एक पुट खरीदते हो और 2 या ज़्यादा पुट्स बेचते हो लोअर स्ट्राइक पर। इससे आपको एक स्वीट स्पॉट मिलता है जहां मैक्स प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा तो अनडिफाइंड रिस्क आ जाता है नीचे। टेस्टी ट्रेड इसका यूज़ तब करता है जब उन्हें लगता है स्टॉक थोड़ा गिरा लेकिन क्रैश नहीं करेगा और वो एक्स्ट्रा प्रीमियम कैप्चर करना चाहते हैं। इंडियन एडॉप्टेशन, ये पावरफुल स्ट्रेटजी है लेकिन एक्सपीरियंस मांगती है क्योंकि रिस्क प्रोफाइल कॉम्प्लेक्स है। पैनिक या शार्प करेक्शन के बाद इसका यूज़ बेस्ट रहता है जब आईवी एलिवेटेड हो। बिगिनर्स के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा। पहले सिंपल स्प्रेड मास्टर करिए, फिर इसको ट्राई करिए। स्ट्रेटजी 6 बियर कॉल स्प्रेड मैकेनिक्स। ये बुल पुट स्प्रेड का मिरर इमेज है। आप एक कॉल बेचते हो और एक कॉल खरीदते हो ऊपर स्ट्राइक पर। डिफाइंड रिस्क बेयरिश व्यू। टेस्टी ट्रेड डेटा के अकॉर्डिंग बेयरिश डिफाइंड रिस्क स्प्रेड्स यूफोरिक रैली के बाद सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देते हैं क्योंकि आईवी एक्सपेंशन होता है। इंडियन एडॉप्टेशन, यूफोरिक रैली के बाद जब मार्केट ओवर एक्सटेंडेड लगे और रिटेल सेंटिमेंट ओवरली बुलिश हो, ये एक एक्सीलेंट बेयरिश ट्रेड है इंडिया में। वीकली या मंथली दोनों में यूज़ हो सकता है, लेकिन डिफाइंड रिस्क होने की वजह से बिगिनर्स भी ट्राई कर सकते हैं केयरफुली। स्ट्रेटजी 7 ब्रोकन विंग बटरफ्लाई मैकेनिक्स। ये एक असिमेट्रिक बटरफ्लाई है। दोनों विंग्स इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होते, इसलिए एक साइड पर रिस्क कम या ज़ीरो हो जाता है। टेस्टी ट्रेड इसका यूज़ प्रिसाइज डायरेक्शनल व्यूज़ के लिए करता है जहां रिस्क रिवॉर्ड बहुत स्क्यूड फेवरेबली हो। ऑनेस्टली कहूं, मुझे इंडियन मार्केट में इसका प्रैक्टिकल यूज़ लिमिटेड लगता है। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, एग्जीक्यूशन मुश्किल है, 3-4 लेग्स के साथ इंडियन ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म पर, और रिवॉर्ड उतना जस्टिफाई नहीं करता जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। बिगिनर तो इसे बिल्कुल दूर रहें। स्ट्रैटजी 8 डायरेक्शनल आयरन कॉन्डोर मैकेनिक्स। ये नॉर्मल आयरन कॉन्डोर है, लेकिन स्ट्राइक्स सिमेट्रिक नहीं होते। एक साइड के स्ट्राइक क्लोजर रखे जाते हैं टू रिफ्लेक्ट ए माइल्ड डायरेक्शनल बायस, जबकि दूसरी साइड वाइडर रहती है। टेस्टी ट्रेड इसको यूज़ करता है जब उन्हें रेंज बाउंड व्यू हो लेकिन थोड़ा डायरेक्शनल टिल्ट भी हो, प्योर न्यूट्रल नहीं। इंडियन एडॉप्टेशन बहुत यूज़फुल जब मार्केट ट्रेंडिंग हो लेकिन स्लो कंट्रोल तरीके से, जैसे पोस्ट बजट रैली या सेक्टर रोटेशन के फेज में। इंटरमीडिएट ट्रेडर्स के लिए अच्छा है जो ऑलरेडी रेगुलर आयरन कॉन्डोर समझते हैं। स्ट्रेटजी 9 आयरन कॉन्डोर मैकेनिक्स। एक बुल पुट स्प्रेड और एक बियर कॉल स्प्रेड सेम टाइम पर, सेम अंडरलाइन पर, दोनों साइड से प्रीमियम कलेक्ट करते हो, अज्यूमिंग स्टॉक रेंज में रहेगा। टेस्टी ट्रेड का क्लासिक रेंज बाउंड हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजी है ये, उनके सबसे ज़्यादा ट्रेडेड सेटअप में से एक। इंडियन एडॉप्टेशन बेस्ट काम करता है स्टेबल लो इवेंट दिन, जैसे मंडे, वेडनेसडे, जब कोई मेजर ट्रिगर ना हो। बजट डे, आरबीआई पॉलिसी डे या मेजर रिजल्ट सीजन में बिल्कुल अवॉइड करो। इंडियन मार्केट इन दिनों गैप हैवी हो जाते हैं और रेंज स्ट्रैटजीज फेल हो जाती है। स्ट्रैटजी 10 शॉर्ट स्ट्रैंगल। आप एक आउट ऑफ मनी कॉल और एक आउट ऑफ मनी पुट दोनों बेचते हो सेम एक्सपायरी में, बिना किसी हेज के। प्रीमियम दोनों तरफ से मिलता है लेकिन रिस्क अनडिफाइंड होता है दोनों डायरेक्शन में। अब ये वाली स्ट्रेटजी स्पेशल है। टॉम के अकॉर्डिंग अकेली ये स्ट्रेटजी उनके कैरियर के 70% प्रॉफिट का रीज़न थी। टेस्टी ट्रेड का रिसर्च इसके पीछे कहता है हाई आईवी रैंक में एंट्री लो, पोजीशंस को मल्टीपल अंडरलाइंग में डाइवर्सिफाई करो ताकि एक सिंगल इवेंट सब कुछ ना वाइप करे।
45 DTE के आसपास एंटर करो क्योंकि थीटा डिके कर्व वहाँ सबसे फेवरेबल होता है। छोटी पोजीशन साइज रखो पर ट्रेड और जब प्रॉफिट 50% तक पहुँच जाए तो क्लोज कर दो। पूरे एक्सपायरी तक वेट मत करो। लेकिन यहीं इंडियन ट्रेडर सबसे बड़ी गलती करता है। वीकली एक्सपायरी चूज करना क्योंकि प्रीमियम जल्दी मिलता है, ओवर लीवरेज लेना क्योंकि लॉट साइज छोटा लगता है, सिर्फ एक ही पोजीशन रखना जैसे सिर्फ निफ्टी में, और एडजस्टमेंट का कोई प्लान न होना जब ट्रेड अगेंस्ट जाए। रिजल्ट एक ही बड़ा गैप मूव पूरा अकाउंट ब्लो कर देता है। इंडियन एडॉप्टेशन, अगर ये स्ट्रेटजी करनी है तो मंथली एक्सपायरी में करिए, छोटे साइज में, और पहले से डिसाइड करिए कि किस पॉइंट पर एडजस्ट या एग्जिट करेंगे। लेने से पहले, उसके बाद नहीं। स्ट्रेटजी 11 मीन रिवर्जन एंड पेयर्स ट्रेडिंग मैकेनिक्स। डू कोरिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, दो जिनके हिस्टोरिकली एक स्टेबल रिलेशनशिप रहा हो, और जब वो रिलेशनशिप टेम्पररली ब्रेक हो जाए तब एक को बाई और दूसरे को सेल करो, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि रिलेशनशिप वापस नॉर्मल हो जाएगी। ये मार्केट न्यूट्रल अप्रोच है, ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन से लार्जली इंडिपेंडेंट। टेस्टी ट्रेड रिसर्च इस एरिया को स्टैटिस्टिकली रोबस्ट मानता है क्योंकि प्रॉफिट मार्केट की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ रिलेटिव मूवमेंट पर करता है। ये लास्ट स्ट्रेटजी है जहां मैं अपनी पर्सनल फिलॉसफी से कनेक्ट करता हूं। मैं मानता हूं कि इंडिया में ये एरिया अभी भी अंडर एक्सप्लोर्ड है। इंडियन एडॉप्टेशन, रिलायंस वर्सेस निफ्टी, ICICI वर्सेस HDFC, ऑयल इंडिया वर्सेस ONGC, निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी, इन रिलेशंस में बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हैं जो अभी इंडियन रिटेल ट्रेडर एक्सप्लोर ही नहीं करते। ये फ्यूचर में करना ज़्यादा प्रैक्टिकल है इंडिया में कंपेयर टू ऑप्शंस, क्योंकि लिक्विडिटी और एग्जीक्यूशन सिंपलर रहता है। बिगिनर्स के लिए एक एडवांस स्ट्रैटेजी है, पहले सिंगल अंडरलाइंग स्ट्रैटेजी मास्टर करो, फिर यहाँ आओ। अब यहाँ असली पॉडकास्ट शुरू होता है, क्योंकि स्ट्रैटेजीज तो सिर्फ टूल्स हैं, असली बात है उनके पीछे की सोच। टॉम की फिलॉसफी 5 चीज़ों पर टिकी हुई है। हाई इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में ट्रेड लेना, प्रेडिक्शन के बजाय प्रोबेबिलिटी को फॉलो करना, छोटी पोजीशन साइज रखना, अपने अंडरलाइन को डाइवर्सिफाई करना और प्रॉफिट टारगेट सेट करके उस पर एग्जिट करना, चाहे वो 50% हो या कुछ और यही वो सोच है जो हर नए ट्रेडर को कॉपी नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए। फाइनल टेक अवे, लेसन 1, ट्रेड प्रोबेबिलिटीज नॉट प्रेडिक्शंस। लेसन 2, सेल्फ एक्सपेंसिव वॉलेटिलिटी, ब्लाइंडली ऑप्शन मत खरीदो। लेसन 3, पोजीशन साइज छोटा रखो। इस एक हैबिट ने टॉम को 44 साल जिंदा रखा। लेसन 4, डाइवर्सिफाई। टॉम ने कई अंडरलाइन ट्रेड किए, इंडियन ट्रेडर सिर्फ एक वीकली निफ्टी एक्सपायरी में सब कुछ डाल देता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेसन 5, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करो, गैम्बलिंग की तरह नहीं। मैं आपको अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ। मैं टॉम की स्ट्रेटजी इंडिया में कॉपी नहीं करूँगा, मैं उनकी फिलॉसफी अडॉप्ट करूँगा। इंडिया की मार्केट स्ट्रक्चर अलग है, वीकली एक्सपायरी डोमिनेट करती है, लिक्विडिटी डिफरेंट है, गैप रिस्क अलग है, सेबी के मार्जिन रूल्स अलग हैं। इसलिए इंडियन ट्रेडर को टॉम की थिंकिंग अडॉप्ट करनी चाहिए, टेम्पलेट नहीं। मैं पर्सनली प्राइमरी फोकस करूँगा बुल पुट स्प्रेड करेक्शंस के बाद, बेयर कॉल स्प्रेड यूफोरिक रैलीज के बाद, मंथली शॉर्ट स्ट्रैंगल सिर्फ हाई आईवी में और स्ट्रिक्ट पोजीशन साइजिंग के साथ, डायरेक्शनल आयरन कंडोर्स जब मार्केट रेंज में रहने की एक्सपेक्टेशन हो, थोड़ा बायस के साथ, और पेयर्स ट्रेडिंग फ्यूचर्स में मार्केट न्यूट्रल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और जब मार्केट ट्रेंड मोड में हो तब ऑप्शन बाइंग, ORB, मोमेंटम और स्टॉक रोटेशन जैसी स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहिए। ये एक बैलेंस्ड इंडियन अप्रोच है। टॉम सॉसनाफ ने हमें सिर्फ 11 ऑप्शन स्ट्रेटजीज नहीं सिखाए, उन्होंने हमें एक और बड़ी बात सिखाई, मार्केट में पैसा एक्साइटमेंट से नहीं कंसिस्टेंसी से बनता है। हर दिन एक नई स्ट्रेटजी ढूंढने से नहीं, एक प्रूवन प्रोसेस को 1000 बार डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करने से बनता है। और शायद इसीलिए 44 साल बाद भी जब लोग उनसे पूछते हैं कि उनकी फेवरेट स्ट्रेटजी कौन सी है, तो वो कहते हैं द बोरिंग वंस। और ट्रेडिंग में बोरिंग ही ब्यूटीफुल होता है। Thank you for watching the episode of Agora Circle. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn, and return with us.